अब हम बात करेंगे गेम फिजिक्स पे। बुनियादी तौर पे किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर हमने फिजिक्स अप्लाई करनी हो, फॉर एग्जांपल ये जो हमारी बॉल है, इस पे अगर हम अपना फुटबॉल वाला मटेरियल अप्लाई करें एंड आई वांट दिस बॉल टू ड्रॉप, सो ये बॉल थोड़ी सी ऊपर रख लेते हैं। सो आई वांट दिस बॉल टू ड्रॉप डाउन व्हेन द ग्रेविटी कम्स इनटू प्ले। अभी जब मैं इस गेम को रन करूंगा आप देखेंगे कि बॉल वहीं के वहीं खड़ी रहेगी। Only thing I need to do is apply physics on this ball, and for that I will add something called a rigid body. So इस बॉल की अंदर हम जैसे स्क्रिप्ट ऐड करते थे ऐसे ही I will add component। ये नीचे बॉटम पे बटन हम क्लिक करेंगे add component, और यहाँ पे I will add a rigid body. Make sure you're not adding a 2D rigid body. ये इसके अंदर आप देख सकते हैं कि रिजिड बॉडी ऐड हो गई है जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसका मास है, इसका ड्रैग है, इसकी ग्रेविटी ऑन है। अगर मैं इस गेम को अब रन करूंगा तो आप देखेंगे कि ये बॉल नीचे ड्रॉप होनी चाहिए। सो द बॉल हैज ड्रॉप डाउन। दोबारा चलाते हैं, आई रन द गेम एंड द बॉल हैज ड्रॉप डाउन। इस बॉल के अंदर कोई स्क्रिप्ट नहीं है आप देख सकते हैं, लेकिन दिस इज ड्रॉपिंग डाउन ड्यू टू द ग्रेविटी वी हैव एडेड इन द रिजिड बॉडी। Beautiful. Now this ball has dropped down because of the game physics, but the other three objects are moving or scaling or rotating because of the script. So ये हैं वो दो तरीके जिनकी मदद से we could probably apply automatic transforms. अब थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो रही है कि I can see that this ball is actually not bouncing back. बॉल नीचे तो गिर रही है लेकिन इस बॉल को बाउंस करना चाहिए, थोड़ा सा तो बाउंस करे ना। अब बेसिकली हमने जो ग्रेविटी अप्लाई की है वो तो रिजिड बॉडी की वजह से आ गई, लेकिन अब इसका जो मटेरियल है विच इज लुकिंग लाइक ए फिजिकल बॉल, दैट इज ओनली डिपिक्टिंग द कलर। हमने जो मटेरियल्स अभी अप्लाई किए हैं ये सिर्फ उसकी लुक एंड फील है, उसकी सरफेस है, उसके देखने में कैसा मटेरियल है। एक और प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं फिजिक्स मटेरियल। हम ऐसा मटेरियल बनाते हैं जिसके अंदर उसकी सरफेस, उसकी फ्रिक्शन, उसकी प्रॉपर्टीज के वो कैसा बिहेव करेगी जब किसी और ऑब्जेक्ट के साथ इंटरैक्ट करे। उसके लिए व्हाट आई नीड टू डू इज कि नीचे अपने फोल्डर में जहां हमने मटेरियल्स बनाया था यहीं पे आई विल राइट क्लिक और यहाँ पे एक न्यू आइटम क्रिएट करेंगे जिसे हम कहते हैं फिजिक्स मटेरियल। यहाँ आप इस मेन्यू में देखेंगे कि नीचे एक फिजिक्स मटेरियल ऐड होता है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये इस तरह का आइकन नजर आएगा। मैं इसको बॉल मटेरियल कह देता हूँ। इस बॉल मटेरियल की भी आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज देखेंगे तो इसमें 3-4 चीज़ें नजर आ रही हैं, जिसमें डायनामिक फ्रिक्शन है, बाउंसीनेस है, तो हम इसको फुली बाउंसी बना देते हैं। ऑल्सो इसका बाउंस कंबाइन एवरेज है, इसको हम मैक्सिमम कर देते हैं। इन प्रॉपर्टी से आप थोड़ा खेल के देखिए कि कैसे बॉल मुख्तलिफ तरीके से बिहेव करेगी। अभी जब मैं इस गेम को चलाऊंगा तो अब आप देखेंगे कि बॉल ड्रॉप करने के बाद अब हम इस फिजिक्स मटेरियल को बॉल पे अप्लाई करेंगे। लिटरली ये फिजिक्स मटेरियल हमने ड्रैग किया और बॉल पे ड्रॉप किया। अब जब हम इस गेम को चलाएंगे तो दिस बॉल शुड एक्चुअली बाउंस बैक, एंड यू कैन सी दिस बॉल इज लिटरली बाउंसिंग लाइक अ बलून एंड इट इज नॉट इवन स्टॉपिंग। मे बी आई कैन reduce the bounciness a little and you can see कि अब ये बाउंस रुकना शुरू हो गया। एक और चीज़ याद रखिएगा, ये प्रॉपर्टीज़ हम चलती गेम में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चलती गेम में इनको चेंज करेंगे तो वो बाज़ दफ़ा ये चीज़ें सेव नहीं होती हैं। अभी राइट नाउ 0.61 बाउंसीनेस इज़ फाइन। नाउ आई रन द गेम अगैन। बॉल ने जंप किया 1 2 3 4 दफ़ा और उसके बाद सेटल हो गया। ये बाउंसीनेस क्यों आई? This bounciness has come because of the physics material. हमने physics material ऐड किया है, इसलिए आपकी गेम के अंदर बाउंसीनेस, बॉल के अंदर बाउंसीनेस आ गई। अगर मैं आपके इस बॉक्स के अंदर, ये डब्बा है, इसके अंदर भी मैं अगर रिजिड बॉडी ऐड कर दूं तो वो रिजिड बॉडी ऐड हो जाएगी, ग्रेविटी काम करने की लगेगी, डब्बा नीचे भी गिरेगा लेकिन डब्बा बाउंस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि डब्बे के अंदर बाउंसी फिजिक्स मटेरियल ऐड नहीं किया हमने। सो आप देख रहे हैं कि डब्बा नीचे गिरा और गिरने के बाद भी घूम रहा है। सो अब इस डब्बे पे दो तरह की चीज़ें काम कर रही हैं। एक स्क्रिप्ट काम कर रहा है फॉर द रोटेशन एंड द ग्रेविटी हैज कॉज्ड इट टू ड्रॉप डाउन। अगले कुछ सेक्शंस में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये बॉल ड्रॉप करके आपके फ्लोर के बीच में से थ्रू क्यों नहीं होगी, इसका कोलिजन कैसे हुआ,
और वो क्या प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से बॉल को, डब्बे को और दूसरे ऑब्जेक्ट्स को नीचे गुजरने नहीं दिया जा रहा। आमतौर पे हम देखेंगे कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे जो आपस में एक दूसरे के बीच में से गुजर जाएंगे, मगर ये बॉल यहाँ ड्रॉप करती है और हमारे नीचे जो सरफेस है जिसको हमने प्लेन बनाया है उस प्लेन पे आके लैंड करती है और वहाँ से बाउंस भी करती है। सो इस सेक्शन में हमने देखा मटेरियल, टेक्सचर्स, कलर्स, फिजिक्स के लिए rigid body, and we also learned the physics material. So that's all for this video.